नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि मंडलम ध्यान हेतुश्च चित्रम ब्रह्म स्वरूपकम यत्र चित्रे मनः शांतम सह चित्रकला फलम। अर्थात सच्चा कलाकार वही होता है जिसमें कला को जीने की भावना होती है और कला के प्रति सम्मान का भाव होता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में आयोजित यह कार्यशाला, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चित्रकला एवं फोटोग्राफी को लेकर के यह 5 दिवसीय कार्यशाला यहां पर आयोजित की जा रही है। इसका विधिवत शुभारंभ 11 नवंबर को हुआ था। यहां पर विभिन्न कलाकारों ने, जो कि हमारे देश प्रदेश से आए हुए हैं, उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति स्वच्छता को लेकर के यहां पर प्रदर्शित की है। और हम उन चित्रकारों से, फोटोग्राफरों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और संवाद के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा जो अपने भावों की अभिव्यक्ति यहां पर चित्रों के माध्यम से की गई है, वह किस प्रकार से हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकती है। तो आइए अब हम संवाद स्थापित करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यशाला, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर संग्राम सिंह जी है। डॉक्टर संग्राम सिंह जी इसी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर भी कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये 5 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पर आपके विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई और आपके सानिध्य में आज इसका सफल समापन हो रहा है, आप सर्वप्रथम तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैसा कि कहा जाता है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये स्वच्छता मिशन को लेकर के कार्यशाला है और एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, कहा जाता है कि स्वच्छता सर्वधनम, स्वच्छता सर्वरोगहरम, यत्र स्वच्छता तत्र श्री। कहते हैं कि स्वच्छता सर्व व्याधियों को दूर करती है, स्वच्छता सबसे मूल्य धन है और जहां स्वच्छता होती है वह लक्ष्मी का निवास होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे ये स्वच्छता का 5 दिन का जो वर्कशॉप था, इसको हम जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में मैंने ये वर्कशॉप का पहले सोचा, तो हमारी यहाँ के वीसी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें बहुत सारे हम चाह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं और जो बाहर से आए आर्टिस्ट है, और एक अवेयरनेस लाना हमारा मेन मकसद था कि स्वच्छता पे और जो जिम्मेदारी है एक स्वच्छता के साथ, उस चीज़ को करने के लिए हम इसने वर्कशॉप करवाई थी। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि कलाकार अपने कला से, अपने रंगों से अपने भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि वह समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न कलाकारों की जो है, यहाँ पर हम पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इन कलाकारों ने किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया है? जी बिल्कुल, जैसे आर्टिस्ट है वो अपने इमोशंस को, भाव से, हमेशा एक कलाकार को मैं मानता हूँ कि वो अपने कला के द्वारा समाज के लिए कुछ ना कुछ अपनी उसकी जिम्मेदारी समझता है। और जैसे आज की डेट में जैसे आप देख रहे हो, जो बाहर से आए हुए कलाकार हैं, सब ने अपने
अलग अलग अपनी प्रतिभा को दिखाकर ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और ग्रीन एनर्जी, इन विषयों पर ही काम किया है। एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इस तरह के सारे जितने सब्जेक्ट मैटर लेके स्वच्छता के प्रति अवेयर किया है। तो मेन सभी कलाकारों का और हम सभी का यही एक मेन मोटो था कि स्वच्छता के प्रति अवेयर करना। डॉक्टर साहब देखिए, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के आदर्शों में स्वच्छता सर्वोपरि थी और उन्हीं के विचारों की यह गूंज है जो वर्ष 2014 2 अक्टूबर के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया। देखिए, स्वच्छता के लिए एक शब्द कहा जाता है शौचम। शौचम यानी पवित्रता, स्वच्छता। कहते हैं कि शौचम बाह्यम अभ्यंतरम तथा च भवेत, कि जो स्वच्छता है वो अंतःमन से भी होनी चाहिए और बाह्य भी होनी चाहिए। और स्वच्छता आज, क्योंकि देख रहे हैं जैसा आपने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया, आज हमारी प्रकृति इतनी असंतुलित हो रही है, बहुतायत का वर्षा में होना, बारिश का समय पर ना होना, सूखा पड़ना इत्यादि, इस तरह की ये सब जो है, जो यदि हम मान लीजिए स्वच्छता नहीं रखेंगे तो ये उसके ही दुष्परिणामों का कारण है। कहा जाता है कि पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजंतवा पवनं दुष्टतम याति प्रकृति विकृतायते, कि यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम स्वच्छता को नहीं बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणामों को हमें भोगना पड़ेगा। क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, जैसे कि एक कलाकार है, कलाकार का मकसद भी वही होता है कि जैसे हमने कहा कि महात्मा गांधी जी का भी मेन कि स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारी स्वच्छता है। वो तन मन की सब हमारे विचार, हमारे आसपास का एरिया सभी स्वच्छ होना चाहिए। और उसी तरह से अगर हम देखें, बहुत बड़े बड़े कलाकार, इंडियन कलाकार थे, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी प्रकृति से प्यार करके ही प्रकृति को ही बहुत वो किया, प्रकृति के साथ जुड़े रहे। और बहुत बड़े, अगर हम रिलीजन की बात करें, माइकल एंजेलो जैसे, जो कहते थे द आर्ट इज द शैडो ऑफ डिवाइन्स परफेक्शन, तो उनका भी वही ध्येय था कि सबसे पहले जो हम अगर रिलीजियस है, हमारी एक एनर्जी है, और अगर जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कलाकार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इस समाज में कि वो अब समाज के प्रति जागरूक करना, वो बहुत सारे माध्यम से एक कलाकार उस चीज को करता आ रहा है और आगे भी करेगा। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि अशक्यम प्रकृते रीते जीवनम, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कलाकारों ने इसी भावों की अभिव्यक्ति को चरित्रार्थ किया है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर देश प्रदेश से विभिन्न कलाकार आए हैं और कुछ छात्र भी हैं, उनसे हम संवाद को स्थापित करते हैं और किस प्रकार से उन्होंने भाव भंगिमाओं को अभिव्यक्त किया है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। ए पिक्चर इज अ मोमेंट दैट नेवर फेड्स, अर्थात यदा दृश्यम करोसि तथा रूपम भवति, कि जैसा दृश्य होता है वैसे ही रूप का प्रतिरूपण होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक कलाकार मौजूद है जो कि इस कार्यशाला में आए हुए हैं। आपका मैं सर्वप्रथम नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रवीण रावत है। रावत जी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्यशाला में स्वच्छ भारत को लेकर के आपने भी अपनी यहाँ पर एक चित्रकला को प्रदर्शित किया है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं भी हिमाचल प्रदेश से हूँ और मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, जंगलों में या पहाड़ों के लिए ट्रैक्स हैं, तो सारी जगह कचरा कहीं ना कहीं फैला रहता है। पर अभी क्या इनिशिएटिव है जो कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए कि कचरा कहाँ डाला जाए। तो हमारे पूर्वजों से लेके आज तक हम क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में किल्टे, तो वो यूज करते थे पहले कुछ उठाने के लिए सब कुछ। पर आज क्या है, आप जंगलों में जाओगे तो आपको टूरिज्म के जगह पे टूरिज्म के जो डस्टबिन है वो किल्टे हैं। तो मेन जो मेरी कॉम्पोजिशन है वो जंगल में किल्टे लगे हुए हैं सारी जगह, कि कोई भी वहाँ पे ट्रैक पे आता है तो उसमें वो डस्टबिन डाल सके और हमारे जंगल सेफ रहे और कूड़ा एक जगह रहे। और किल्टे वैसे भी हम देखते हैं कि जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनसे बने होते हैं, और वैसे यदि हम डस्टबिन की बात करें तो वो प्लास्टिक इत्यादि से निर्मित होते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। तो आप इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरा नाम शालिनी है और मैं पिछले साल 2024 में इसी मास्टर्स करके मैं यहाँ से निकली हूँ। मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से जो गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था स्वच्छता के लिए,
कि उनकी एक सोच थी, उन्होंने अपने काम से, अपनी सोच से लोगों को जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, उसी तरह ही एक कलाकार भी जो है अपनी पेंटिंग से, अपने कलर से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। उसी तरह ही मैंने भी यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है हम लोगों को अपनी कलाकृति के माध्यम से जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। मेरा नाम विकास सिंह और ये जो मेरी पेंटिंग है मैंने इसमें दिखाया है हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, स्काई और हमारी जो वायु है, हवा, बादल वगैरह, और सब कुछ जो प्लांटेशन है, जो स्वच्छ भारत, जितना ज़्यादा ब्लूइश और ग्रीन हमारे आसपास रहेगा उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट साफ और सुथरा रहेगा। अतुलिं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्य भूनारी लोकत्रयं तृषा, अर्थात देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज एक महिला में समाहित होता है। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महिला समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। इस कार्यशाला में एक बालिका हमारे साथ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मौजूद है। उन्होंने भी स्वच्छता को लेकर के यहाँ पर अपने चित्र के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अवंतिका भारद्वाज सर। अवंतिका जी, जैसा कि ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कार्यशाला आयोजित की गई है, आपने भी यहाँ पर अपने चित्र को प्रदर्शित किया है। यह किस बात को प्रतिबिंबित करता है, किस बात को प्रदर्शित करता है? सर मेरे अकॉर्डिंग हम अगर कूड़ा कचरा समझ के अगर कोई चीज़ लें तो वो हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ सेव कर रहा है। क्योंकि हम अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे या फिर कुछ चीज़ खा रहे तो हम उसका कुछ रैपर या फिर प्लास्टिक जो भी बॉटल का वो होता है वो हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, बट वो रिसाइकल होकर हमारे पास वापस आ रहा है, तो हम उसे वापस यूज़ करें। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कचरा डाल रहे हैं। एज अ मैजिकल बॉक्स लेना चाहिए हमें, इस बॉक्स को डस्टबिन समझ के हमें इसमें नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं डालना चाहिए सर। मतलब तो आपके कहने का मतलब है, बिल्कुल आपके जो ये चित्र है वो हमें ये प्रदर्शित करता है कि यदि हमारे द्वारा वो कचरा डाला जा रहा है तो वह अंततोगत्वा हम उसके जो है उपभोगी बनेंगे बाद में। तो आपके कहने का मतलब है कि यदि हमें इस मिशन को सार्थक बनाना है तो हमें सजग होने की बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल सर, और हमें कचरा समझ के उसे नहीं डालना चाहिए। हमें एज अपनी लाइफ हम उसको सेव कर रहे हैं, ये हमें ये सोच के डालना चाहिए कि हम अपनी लाइफ बचा रहे हैं उससे, तभी हमारा देश स्वच्छ रह सकेगा। मेरा नाम अनूप मेहता है एंड जो ये मेरी पेंटिंग है, ये बेसिक जो थीम है, ये फीमेल एंड जो मेल है, कंपेनियन है, उनका जो एक बैलेंस है, दोनों की जो एक जो बैलेंस है, उनका मतलब आपस में रोल है, उनका रोल है अपने क्या कहते हैं, जैसे मैटर इन कॉन्शियसनेस है, मेल फीमेल का जो क्या कहते हैं रहता है रोल, उसको लेकर मैंने बनाई है। इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एंड डिफरेंट कलर स्कीम में कंपोज करने की मैंने कोशिश करी है। एंड ये मैसेज है कि जो मेल एंड फीमेल का एक रोल रहता है समाज में, वो इक्विवेलेंट और एक सिंपैथिकली जो रोल रहता है, उसके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई है। मेरा नाम सपना ठाकुर है और मैं यहीं शिमला से रहने वाली हूँ और मैंने स्वच्छता भारत मिशन पे पेंटिंग बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हिमाचल की पोशाक है ट्रेडिशनल, और ये लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई करते हुए कूड़ा डस्टबिन में डाल रहे हैं। कहा गया है कि लेट्स नर्चर द नेचर सो दैट वी कैन हैव ए बेटर फ्यूचर, और ये बात बिल्कुल ही चरितार्थ होती है जब हम हरजोत जी के इस चित्र को यहां पर देख रहे हैं। हरजोत जी, आपके द्वारा जो ये बनाया गया चित्र है, ये इस बात को बिल्कुल सारगर्भित करता है कि यदि हम आज प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल होगा। क्या कहना चाहिए सर? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस मेरी पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें दो चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फोकस किया। नेचर तो है सर, नेचर में भी क्या, एक में क्लाउडी सीन है और एक में जो ये येलो कलर के स्ट्रोक्स हैं, ये डिपिक्ट कर रहे हैं आपकी लाइट्स को, सनलाइट्स को। अभी क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो जैसे टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि कचरा, कूड़ा कचरा जो आ रहा है ना, उस वजह से हमारा नेचर बहुत ख़राब हो रहा है। उस नेचर में क्या हो रहा है कि कहीं धूप है तो कहीं छाया है, तो हमारा जो नेचर है, जैसे हिमाचली नेचर की बात करूं तो बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं हमारे यहाँ पे। तो जैसे मेरा बचपन यहीं पे बीता है तो मैं लैंड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ
ठीक है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि सर अगर हम किसी चीज़ को अगर अच्छे से सुरक्षित करके रखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल वर्क हो सकता है, हमारा काम इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ कि हमारा एक नेचर है, आप उसको अपने आर्ट के जरिए से किस तरीके से निकाल सकते हो। तो बस बेसिक सा है कि इसमें मैंने 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। मेरा नाम दिव्या गुप्ता है, मैं देहरादून से हूँ। अभी रिसेंटली मेरे को ललित कला एकेडमी गेटी थिएटर में स्कॉलरशिप मिली है। जैसे ही मुझे अपना यहाँ कैंप के बारे में पता चला तो मैंने पार्टिसिपेशन अपना भरा और मैं सिलेक्टेड हुई। तो मैंने अपना जो थीम है उसके अकॉर्डिंग स्वच्छता भारत के ऊपर इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट मिनिएचर्स के साथ कंटेम्प्रेरी मिक्स करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि किस तरह से हमें अपने आसपास सराउंडिंग क्लीन करनी चाहिए। जब हमारी सराउंडिंग क्लीन होगी वैसे ही हमारे आसपास ग्रीनरी बढ़ेगी। तो एक तरीके से जो ये डस्टबिन है और किस तरह से एक लेडी है वो पूरा कूड़ा साफ करे, एक तरीके से वुमेन को भी दिखाया है कि किस तरह से उनका योगदान है हमारे आसपास अपने जो भी सराउंडिंग क्लीन करने, चाहे घर हो बाहर हो, वो हर जगह एक तरीके से स्वच्छता रखती है अपने आसपास। इस कार्यशाला में उपस्थित एक और कलाकार हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। आपने यह जो पेंटिंग बना रखी है ये क्या प्रदर्शित करती है? मेनली ये पूरा जैसे शिमला दिखता है ना, घर 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 घर, कंक्रीट का लाल छत, हरे छत, या और भी हिमाचल के जो शहर है कंक्रीट का जंगल जैसा, बस ये वैसा हिमाचल दिखा हुआ है। और सारी जगह के जो मेन लैंडमार्क्स है, चर्च हो गया, सरहान टेम्पल है, ये जटोली मंदिर, या मंडी का घंटा घर है, बंजार का चैनी कोठी है, फिर हडिम्बा टेम्पल है, वो पूरा एक हिमाचल मतलब एक सिंपल जैसे एक बच्चों की तरह होता है ना, डूडल्स कार्टूनिंग उसकी तरह, वो रंग बिरंगे वैसे दिखाया हुआ है। और बस तो जैसा कि ये एक मैसेज है, साफ सुथरा यूज मी, डस्टबिन एक दिखाया हुआ है। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो कार्यशाला है ये स्वच्छता की पहल मिशन के तहत चित्रकला एवं फोटोग्राफी कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर के? ये साफ सुथरा जैसे हिमाचल है, पूरा एकदम साफ सुथरी पेंटिंग है ये, कोई ऐसा बिल्कुल ब्राइट कलर्स, बिल्कुल वो एक मतलब आपके भावों की अभिव्यक्ति है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो इस प्रकार से जो है साफ सुथरा स्वच्छ हो, इस प्रकार के जो है भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वैसा ही मतलब कलरफुल हो और साफ सुथरा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह जी, जो कि इस कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। महावीर सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर आपने विभिन्न कलाकारों द्वारा चरित्रार्थ विभिन्न चित्रों का अवलोकन किया, और कहा जाता है कि तस्वीरें वक्त को थाम लेती हैं और यादें जिंदगी भर साथ देती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत खूब आपने सही कहा कि जिस तरीके से आज जो स्वच्छता के ऊपर जिस तरीके से यहाँ कलाकारों ने पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने जो अपनी कला का प्रदर्शित किया है वो अपने आप में एक अलौकिक है। जिस तरीके से इन्होंने जो जर्नी दिखाई है वो गांधी से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक जो जर्नी दिखाई है, स्वच्छता को कैसे प्रोत्साहित करें ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे, ग्रीन रहे, उस दिशा में ये कलाकारों ने बहुत ही अच्छा, मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से पेंटिंग स्वच्छता के ऊपर जिस तरह से जो क्रिएटिविटी दिखाई गई है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा आज भी ये कला जिस तरीके से यहाँ के हिमाचल के यंग आर्टिस्टों ने जो दिखाया है वो अपने आप में एक मैसेज है हम सब के लिए, और विश्वविद्यालय के लिए ये एक अनोखी पहल है जो 5 दिन से कार्यशाला चली इसमें स्वच्छता के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं हिमाचल विश्वविद्यालय के लिए एक आने वाले समय के लिए एक मैसेज के तौर पर और ये स्वच्छता के लिए शिक्षा के तौर पर आगे बढ़ाएगा। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ए पिक्चर इज अ मोमेंट दैट नेवर फेड्स, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि कलाकार जो जीता है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्मता के लेवल पर, नैनो के लेवल पर, क्योंकि इस तरह की कला को एक ऑर्डिनरी लेवल पर, एक क्लासिकल जगत में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। अगर किसी ने कला को निखार तभी आएगा जब वो एक सूक्ष्मता पर जिएगा, कॉन्शियस लेवल पर जिएगा, जिसको कि हम क्वांटम कहते हैं, तो वो अपने आप में वो कभी नहीं खत्म होने वाली चीज होती है। ये एक ऐसी कला है जो पुश्तों तक ये चीजें ज्वलंत रहती है, प्रेरणा देती रहती है आने वाली पीढ़ियों के लिए। प्रोफेसर साहब, आप भी इस कार्यशाला
में जो कार्य हुए हैं और इस 5 दिवसीय जो कार्यशाला थी, ये आपके सानिध्य में और आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और यहाँ का जो ये दृश्य कला विभाग है, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम के इस मंच से जो कलाकारों द्वारा विभिन्न अपने चरित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, चित्रात किया गया, वह स्वच्छता को लेकर के एक जो उनकी भावभंगिमा थी, उससे हम यह अपेक्षा करते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेष इस हमारे कार्यक्रम को देखेगा उसके लिए एक संदेश जाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये आपने कही बाहर की स्वच्छता का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिज से एंटी चीटा, जो एंटी ड्रग के लिए अभियान चलाया, वो हमारी अंदर की शुद्धता के लिए है। अंदर से हम कैसे यंग जनरेशन को अवेयर कराएं कि भी नशे की तरफ ना जाके, वो एक अंदर की या था और यहां बाहर के था। तो कहीं ना कहीं आज का दिन हिमाचल विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की अध्यक्षता में कम से कम 350 से 400 बच्चों ने उस दौड़ में मुख्यमंत्री के साथ, मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर, प्रोफेसर ममता जी और सारे हमारे डीन्स थे, उसमें हम चौड़ा मैदान तक आए। तो वहां से भी एक मैसेज है कि कैसे हमने ड्रग को हटाना है और चिट्टे को हटाना है, भगाना है, क्योंकि वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। तो यहां हम जो कंक्लूड कर रहे हैं स्वच्छता का, तो कहीं ना कहीं समावेश है हमारे लिए आज के दिन में, ये बहुत ही एक प्रेरणा का मैसेज है। महावीर जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्वच्छता बाह्य नहीं होनी चाहिए, अंतः शुद्धिकरण भी बहुत आवश्यकता है। और इसको देख करके मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, कहा गया है कि शौचम, शौचम कहते हैं स्वच्छता और पवित्रता को लेकर के, कि शौचम बाह्यम अभ्यंतरम तथा सदा भवेत, कि जो स्वच्छता है वो अंतर शुद्धिकरण भी होना चाहिए और बाह्य शुद्धिकरण भी होना चाहिए। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।